ब्रदर क्या नाम है आपका? साबी मसीह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला गुरदासपुर। इनकी गवाही है कि पिछले 8 साल से इस भाई को 70 दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा हुआ था। क्या क्या होता था ब्रदर आपके साथ, आप बताइए। आपने बताया कि 70 दुष्ट आत्माएं आपके अंदर थी, क्या क्या होता था आपको? मैं ऐसे छलांगे लगाता था, खेलता था। हाँ जी, मैं खेलदा ही तो इदां ही छलांगा ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ और ਮਤਲਬ आपने लिखा कि दुष्ट आत्मा आपके अंदर से बोलता था। हाँ क्या जी, हाँ क्या जी। क्या क्या बोलता था, क्या आवाजें निकलती थी आपके अंदर से? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੇਜ ਨਾ ਸੇਕ ਨਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾਲ। और वो कहते थे कि हम 70 दुष्ट आत्माएं हैं जो तेरे अंदर है और हम तेरे साथ ही रहेंगे। हाँ जी, क्या क्या होता था दुष्ट आत्मा के कारण? आपको गुस्सा आता था या आपके घर में क्या हालत थे, बताइए आप। हाँ जी। मैं ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। और कौन कौन सा नशा करने लगे आप दुष्ट आत्मा के कारण? शराब, सिगरेट, जुआ। जुआ भी खेलते थे आप, शराब पीते थे, सिगरेटें पीते थे, हाँ जी, और जितना भी पैसा कमाते थे वो सारा नशों में, इन गलत कामों में, जुए में ही उड़ा देते थे। हाँ जी। और दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर जब होता था तो आपके मोहल्ले, आपके गली वाले जो लोग थे आपको देखते थे, क्या कहते थे वो आपको? हाँ जी, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਵਾ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। और आपने लिखा कि आप अपने मोहल्ले की, अपने गलियों के लोगों के घरों की दीवारों पर छलांगे लगाने लग जाते थे। हाँ जी, आपको अपनी बॉडी के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था। हाँ जी। और इनकी बॉडी के ऊपर इनका इतना कंट्रोल खत्म हो चुका था कि इनकी ऐसी हालत हो चुकी थी कि लोग इनको देखते थे तो इनका मजाक उड़ाते थे। क्या हाँ। बोलते थे लोग जब आपको देखते थे तो? हाँ जी, मेरी ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਚ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਕ ਨਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਕ ਨਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ। क्योंकि आपको कोई कंट्रोल नहीं रहता था अपने ऊपर, और आपके दोस्त, आपके लोग आपकी वीडियोस बना बनाकर आपका मजाक उड़ाते थे, शेयर करते थे वो आगे। हाँ और जी। इस दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने के कारण इस भाई ने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। कैसे कैसे आपने सुसाइड करने की कोशिश की? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। 3-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ मैं दूजी वारी पखे ਨਾਲ लटक के मतलब कि अपनी खुदकुशी करने की। अलग अलग तरह से आपने मरने की कोशिश की, सुसाइड करने की कोशिश की। हाँ जी। आपने 2017 में लिखा कि दुबई जाने का आपने मन बनाया था। क्या हुआ था उसके बाद? हाँ जी, बाद चों मैं दुबई चला गया तो उत्थे भी ज़्यादा कि नशे मेरे होर वध गए। उत्थे जाके शराब, इदां ही मुंडियां नाल गलत जाना, इदां घुम्मण फिरन उत्थे। और गलत संगति होने के कारण सारा पैसा नशों में, व्यभिचार में, जुए में आप उड़ा देते थे। हाँ और जी। जब दुष्ट आत्मा का अटैक होता था आपको खेल आती थी। हाँ और जी। अपने शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था, क्योंकि दुष्ट आत्मा आपके अंदर से आवाजें देती थी कि हम 70 दुष्ट आत्माएं तेरे अंदर हैं और हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और जब आप काम पे जाते थे वहां पर क्या दिक्कत आने लगी आपको? ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और इंजीनियर, आप इंजीनियरिंग कंपनी में वहां पे काम करते थे और उन्होंने आपका वीजा कैंसिल करके आपको इंडिया वापस भेज दिया था। हाँ क्योंकि जी। आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक लगातार बढ़ते जा रहे थे। हाँ जी, मैं ਉੱਥੇ इंजीनियर ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। क्योंकि आपको अपने ऊपर कोई सुध-बुध, कोई कंट्रोल नहीं रहता था। हाँ जी। और 2020 में ये भाई वापस इंडिया में आए और इनके फ्रेंड्स, इनके घर वालों को कहते थे कि आपका बेटा ठीक नहीं हो रहा, आप इन्हें अन्य जगहों पर लेकर गए। इनकी मदर चर्च में आते थे और उन्होंने कहा नहीं, परमेश्वर ही इसे हील करेगा। और 2020 में फोन पर इनको यूट्यूब के द्वारा कुछ ये देख रहे थे। क्या क्या हुआ था, कैसे आपको चर्च के बारे में पता लगा था? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਇਦਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁੱਖੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਥੇ। और आप पहले भी 7-8 अलग अलग जगहों पर जा चुके थे। हाँ जी, मैं मतलब भी इदां ही जगह ते गया ही, मतलब भी गानी एक किन्नी बहुत सी दुआएं आपने करवाई थी। हाँ जी, मैं बाबा दवावां और कराइयां जी। आपने लिखा कि उसके बाद आप चर्च में आने लगे और कहीं से भी पहले आपको फर्क नहीं पड़ रहा था, इतनी जगहों पर जाने के बावजूद भी। हाँ जी ब्रदर। और जब आप चर्च में आने लगे, चर्च के साथ जुड़े, तो आपने गवाहियों को सुनकर आपका विश्वास बढ़ने लगा। हाँ जी। क्या हुआ, आपने गुरदासपुर ब्रांच में जाना शुरू किया। हाँ जी, मैं उत्थे गया तो उत्थे मैनूं उल्टियां आंदियां सी ते खेल आंदी सी
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो आपको उसी वक्त दुष्ट आत्मा आपके अंदर से जाहिर हुआ और आपको उल्टियां आने लगी, वॉमिटिंग्स आने लगी। ਹਾਂਜੀ उसके बाद 31 जनवरी 2021 को संडे हीलिंग एंड डिलीवरेंस मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने होली स्पिरिट के लिए प्रार्थना की थी, आइए हम उस मीटिंग में हुई प्रार्थना को सुनते हैं। देखो क्या हो रहा है। Come out, Jesus. Jesus. ऊंची आवाज में बोलो, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। उनको प्रेयर लाइन में लेके जाओ। प्रेयर लाइन। और दुष्ट आत्मा आपके अंदर से जाहिर हुआ, क्या होने लगा जब प्रार्थना को आपने सुना तो? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੇਟਦਾ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। और आप कलीसिया में पुलपिट के ऊपर फ्रंट वाले सेक्शन में ऐसे ही लेटते हुए, क्योंकि दुष्ट आत्मा आपके अंदर से जाहिर हुआ था, ऐसे ही लेटते आप पुलपिट पर आए और परमेश्वर के दास ने जब कहा कि इनका प्रेयर लाइन में इनको खड़ा करो और इनके लिए प्रार्थना होगी, इनके लिए प्रार्थना हुई थी। आइए हम उस वीडियो को देखते हैं। सुने मेरियां दुआवां करके माफ खतावां ओदे प्यार दियां कंदियां मैं बादशाह में मिलिया जलाल दा यसू सब नाल वखरा कमाल दा यसू दिल तो चारिया मिले मुक्ति कुल जहान नू यसू दिल तो चारिया ओ कतरा खून दा साडे लई बहारिया ओ कतरा खून दा साडे लई बहारिया कुर्बानी रब दी मर्जी ना यसू दी गौरगी गए यसू दे खून दी नदी साडे पाप तो रही यसू दे खून दी नदी साडे पाप तो रही बेहद साडे पाप सी बेहद दुखड़े उस दे साडे ओ गम गलैरिया असी क्यों नहीं गा सोचदे साडे ओ गम गलैरिया असी क्यों नहीं गा सोचदे आकाश दी दुखी गए धरती भी रो रही गए यसू दे खून दी नदी साडे पाप तो रही यसू दे खून दी नदी साडे पाप तो रही जो तुप ना सकदे सी गुनाहगार सी असी खुदा दे मोरे कदे लुक ना सकदे सी गुनाहगार सी असी खुदा दे मोरे कदे लुक ना सकदे सी ऐसे ली तारा पसली जो रही गए यसू दे खून दी नदी साडे पाप तो रही
साडे पाप तो रही ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ मिले मुक्ति कुल जहान नू यसु दिल तो चारिया ਮਿਲੇ ਮੁਕਤੀ ਕੁਲ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚਾਰਿਆ ओ कतरा कतरा खून दा साडे लई बहारिया ਉਹ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਰਿਆ कुर्बानी रब दी मर्जी दा यसु दी गौर ही है ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ तेरे गद्दां दे विच रहना मैनू चंगा लगदा ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ दया तेरी दा चश्मा मेरे ऊपर रहिंदा वगदा ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਂਦੀ ਜਾਈ बिना पवित्रताई दे तेरे मन नू पाउणा औका ਬਿਨਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ प्यार तेरा मैनू मिल जावे नाले चंगा ते नाले चोखा प्यार तेरा मैनू मिल जावे नाले चंगा ते नाले चोखा तेरे वचना उत्ते चल के करा तेरी वडियाई ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਪਾਈ दूतां दी हजूरी मेरा अगे पिछे लग गई मिली तंदरुस्ती ते ताकत भी वध गई ਮਿਲੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧ ਗਈ दूतां दी हजूरी मेरा अगे पिछे लग गई मिली तंदरुस्ती ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਲਗਾਏ ਫਤਾਮੰਦ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਲਗਾਏ Thank you, Jesus. 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 आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपके अंदर दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से निकलने लगी। क्या हाँ जी। क्या कैसे फ्री होने लगे आप? क्या कैसा लगा आपको उस समय? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 70 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ 70 ਆ ਗਈਆਂ और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, अनॉइंटिंग हैंकी अनॉइंटिंग ऑयल आपको दिया और उसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हुई। ਹਾਂਜੀ और उसी समय परमेश्वर ने आपको कितनी दुष्ट आत्माओं से आजाद किया? 70 70 दुष्ट आत्माओं से आपको आजाद किया। ਹਾਂਜੀ 70 दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से छोड़कर गई। ਹਾਂਜੀ और जब आप उसी समय परमेश्वर ने आपको डिलीवर कर दिया, आपको फ्री कर दिया, जब आप वापस उठे आपको कैसा महसूस हुआ आपके शरीर में उस समय? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ और उस दिन के बाद आज कितना समय हो गया कि आप बिल्कुल फ्री हैं? ਮੇਰੇ ਕੋ 2 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅੱਜ आपने चेक किया, उसके बाद कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है, ਹਾਂਜੀ कोई दुष्ट आत्मा की आवाजें आपको नजर नहीं आती, ਹਾਂਜੀ ना व्यभिचार, जुआ, पाप, झूठ, जो भी आप करते थे, नशे, सब चीजों से परमेश्वर ने आपको आजाद किया। ਹਾਂਜੀ सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं।